नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पार्ट 11 के अवशेष सवाल हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो उसे 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि की प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। देखिए, ये जो 50 रुपये में बेच रहा है तो इस पर तो हानि हो रही है, और जब हमें हानि होती है तो हानि हमें जब होती है जब हम किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस से कम कीमत पर बेचते हैं, और लाभ जब होता है जब हम किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से अधिक में बेचते हैं। तो ये जो लाभ है, इस लाभ के अंदर कॉस्ट प्राइस तो है ही, प्लस उसका लाभ भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो हम इसमें से माइनस लाभ को अगर मैं माइनस कर दूंगा इसमें से, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। इसमें से तो हम अगर इसमें मैं लाभ जोड़ दूंगा, उसको जो हानि होगी, जो लाभ या हानि होगी उसको इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो देखिए, इसमें तो कह रहा है कि 50 रुपये में बेचने से उसको हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो जो हानि हो रही है, मैं हानि को पूर्ति करने के लिए मैंने उसका जो लाभ या हानि जो मानी है मैंने एक्स, वो उसको इसमें जोड़ दिया। लेकिन ये दोनों में सेम है। ये जो 70 रुपये है, ये 70 रुपये के अंदर लाभ और हानि दोनों जुड़ी हुई है। वो लाभ और कॉस्ट प्राइस दोनों जुड़े हुए हैं। किसमें? इस 70 रुपये में। तो अगर इस 70 रुपये में से मैं लाभ को माइनस कर दूं तो मैं कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाऊंगा वापस। इसमें से मैंने लाभ को माइनस कर दिया, तो अब इसमें क्या बचा? केवल कॉस्ट प्राइस बचा। और इसमें मैंने प्रश्न के अंदर कह रहा है कि ये जो हानि है वही हमारा लाभ है, दोनों बराबर हैं। जितनी हानि है उतना ही लाभ है, दोनों बराबर हैं। अगर 2 रुपये की हानि हो रही है तो 2 रुपये का ही उसको लाभ हो रहा है। अगर 10 रुपये की हानि हो रही है तो 10 रुपये का ही उसको लाभ हो रहा है। तो इसलिए दोनों जगह पे एक्स एक्स माना है। लेकिन यहाँ प्लस क्यों किया है, यहाँ माइनस क्यों किया है, ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ माइनस इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसमें से लाभ माइनस कर दूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस पर पहुँच जाऊँगा। इसमें मैं हानि को जोड़ दूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस पर पहुँच जाऊँगा। अब माइनस को इधर लेके आऊँगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 70 में से 50 को घटा देता हूँ मैं, कितना बचेगा? 20 बचेगा। x बराबर के कितना आएगा? 10। तो जो लाभ हानि हो रही है उसको 10 रुपये की हो रही है। कितनी हो रही है? 10 रुपये की। मतलब इस पर 10 रुपये की हानि हो रही है और इस पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अगर इस पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है तो अगर इसमें से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन आप कॉस्ट प्राइस और इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। किसी से भी कर सकते हैं हम। 70 में से मैंने एक्स की जगह पे 10 रख दिए तो मुझे निकल के आ गया हमारा 60 रुपये, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। मैंने कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला है? क्योंकि मैं लाभ या हानि की अगर प्रतिशतता ज्ञात करूँगा तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो इसलिए हमें कॉस्ट प्राइस की आवश्यकता है इसमें। तो अब मुझे लाभ या हानि कितनी, हमारी एक्स है, तो इसकी मुझे प्रतिशतता निकालनी है। तो कितने की लाभ हानि हो रही है? हमारी 10 की हो रही है। ये कितने पर हो रही है? 60 पर हो रही है। और इंटू के 100, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 से 50 बार कट गया। ये हो जाएगा 50/3%। लाभ हानि हो रही है वो परसेंटेज के रूप में कितनी है? 50/3, या इसका इसमें भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। उसे 5% लाभ के लिए वह मेज कितने में बेचनी चाहिए? देखिए, सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें 1140 रुपये। तो यदि सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस के साथ लाभ या हानि दे रखी है तो हम सेलिंग प्राइस में सीधा उसका क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 5% की हानि हो रही है तो 100 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा? 95। ये 95 आ गया। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया।
अब हमें इस कॉस्ट प्राइस में से इस कॉस्ट प्राइस को हमें कितने लाभ पे बेचना है, 5% के लाभ पे बेचना है। तो मैं इसको 100 में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 105। बस आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसको 5 से काट दीजिए, 19 बार कट जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। ये कट जाएगा, 19 छिक्के 114 होते हैं। इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। तो उसको 1260 रुपये में उसको बेचनी पड़ेगी वो। अगर उसको 5% का लाभ चाहिए तो उसको वह वस्तु 5% के वो 1260 रुपये में बेचनी होगी। ये ध्यान रखना है। यदि सेलिंग प्राइस दे रखा है तो लाभ हानि का भाग देते हैं, और यदि कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो लाभ हानि का गुणा कर देंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसमें भाग दिया है 95 का, तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। जो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया नहीं है, एक लाइन और बढ़ जाती। तो ये जो निकल के आया इतना, ये पोर्शन है, ये कॉस्ट प्राइस है। और बाकी के आगे जो हमें लाभ प्राप्त करना है वो हमेशा हम इस कॉस्ट प्राइस पर ही पता करते हैं। तो इसलिए मैंने 100 में 5 जोड़ दिए, तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस। और यदि यहाँ पे वो देता कॉस्ट प्राइस, तो पहले हम इसमें से सेलिंग प्राइस अगर निकालते तो इसमें मैं गुणा कर देता, तो हमारा सेलिंग प्राइस पता चल जाता। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, पार्ट 11 का आखिरी और अंतिम सवाल है। उसके बाद पार्ट 12 में मिलते हैं हम आपसे। एक दुकानदार एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचा। 15% के लाभ पर उसने उस वस्तु को बेच दिया है, मतलब 100 रुपये की चीज़ उसने 115 में बेच दी। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, अब वो कह रहा है कि यदि वो उसमें 18 रुपये और अधिक लेता तो उसको 18% का लाभ होता। मतलब जो लाभ है उसका 15% से बढ़कर कितना हो जाता, 18% हो जाता। किसकी वजह से? केवल इस 18 रुपये की वजह से। 18 रुपये की वजह से उसके लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? उसके लाभ में 3% की वृद्धि हो रही है। किसकी वजह से? केवल इस 18 रुपये की वजह से। 18 रुपये अगर वो अधिक ले लेता तो उसको जो लाभ है वो उसका 3% लाभ बढ़ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 रुपये 3% के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस का 3%, मतलब कॉस्ट प्राइस पर 3% का लाभ और बढ़ गया। और ये जो 3% है कितने के बराबर है? 18 के बराबर है। बस इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, हमें उत्तर मिल जाएगा। तिरछंक 18, 100 का इसमें गुणा कर दीजिए 600 रुपये। तो वस्तु का जो लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 600 रुपये है। ये हमारे पार्ट 11 के सभी सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में पार्ट 12 में मिलते हैं। आप अपने अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।